हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है गवर्नमेंट अनाउंसेस टू सेट अप नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल। कि गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि एक नया तरीके का काउंसिल बना रहे हैं वो, जिसको हम बोल रहे हैं नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल। यानी ये काउंसिल मदद करेगा किसकी प्रमोशन में? आपके मेडिकल डिवाइसेस की। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है हमारे देश में, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, सनराइज इंडस्ट्री है। ये क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं। और मेडिकल डिवाइसेस देखिए क्या होते हैं, जैसे स्टेंट्स डलते हैं या फिर आपके स्टेथोस्कोप्स हो गए, इवन कि आपकी बैंडेज भी एक तरीके का मेडिकल डिवाइस ही है। तो उसका प्रमोशन कैसे किया जाए, उसको ग्लोबल लेवल पे कैसे लाया जाए, इसलिए ये काउंसिल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बनाने के लिए। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ जो है वो फेसबुक पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिनको एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा बनाया गया है। अगर आपको इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये साइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, मेरी जो भी वीडियो आती है वो इंग्लिश, उसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहता है। देखिए, रेलेवेंस क्या है एग्जाम के हिसाब से, इसका ऑब्जेक्टिव लेवल पे आपको NMDPC क्या है ये पूछा जा सकता है, किस चीज़ के लिए इसको लाया जा रहा है, कौन सी इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सब्जेक्टिव लेवल पे इसके क्या फंक्शंस होंगे, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि हम एक नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल बनाएंगे, जिसको आप शॉर्ट में NMDPC बोलेंगे। अगर कहीं पे यही आ रहा है तो आपको इसका एक्सपेंशन पता होना चाहिए। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर होगा? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP। और ये डिपार्टमेंट किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पे, इसलिए मैं इस पे बार बार फोकस दे रही हूँ कि ये किस डिपार्टमेंट DIPP के अंडर है, और DIPP किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये काउंसिल को ये लोग रेगुलेट करेंगे। अब देखिए, ये कब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? अभी 4th WHO ग्लोबल फोरम मेडिकल डिवाइसेस का एक फोरम जो था वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? मेडटेक जोन इन विशाखापट्टनम। वहाँ पे गवर्नमेंट ने इस काउंसिल के बारे में अनाउंस किया है। और ये जो मेडटेक जोन है ये टेक्निकल असिस्टेंस भी देगा इस काउंसिल को, ये आपको याद रखना है, मेडटेक जोन। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, और आपको इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है कि कॉम्पोजिशन क्या रहेगी इस काउंसिल की। तो कॉम्पोजिशन के लिए देखिए, ये इसको हेड करेंगे, इसके जो हेड रहेंगे वो एक सेक्रेटरी होंगे DIPP के। DIPP क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ओके, ये इसको हेड करेंगे। क्योंकि पहले देखिए, अगर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री थी तो उसको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट मिलकर रेगुलेट कर रहे थे, एडमिनिस्टर कर रहे थे। लेकिन अब हमने उनको कन्वर्ज कर, उनको एक जगह पे लाने की कोशिश की है जब ये काउंसिल बन जाएगा। और भी इसमें बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे फ्रॉम डिफरेंट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। आपके जो QC इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी क्वालिटी कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस, उनके मेंबर्स को भी यहाँ पे जो है कंसर्न डिपार्टमेंट्स में लाया जाएगा। तो ये इसका कॉम्पोजिशन होगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मेडटेक जोन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंस जो है, टेक्निकल सपोर्ट इस काउंसिल को मेडटेक जोन देगा। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज। अब ये काउंसिल क्यों बनाया जा रहा है, क्या एक्टिविटीज इसकी रहेंगी? तो देखिए, सबसे पहले प्रमोशन, इसका नाम से ही आपको पता चलता है कि ये मेडिकल डिवाइस MDI सेक्टर, यानी आप इसको मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री बोल लीजिए, उसको प्रमोट करने में ये जो काउंसिल है एक मेन रोल निभाएगा। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंस इस इंडस्ट्री को जितनी भी चाहिए वो देने की कोशिश करेगा। और जो ग्लोबल ट्रेड किस लेवल पे हो रही है, ताकि हम एक्सपोर्ट भी बड़े लेवल पे यहाँ पे कर सकें। बिकॉज अभी तक हमारा जो मार्केट है मेडिकल इंडस्ट्री का यूजुअली इंपोर्ट ड्रिवन है, हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के अपने मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें, एनकरेज करें मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में आने के लिए। और ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स क्या हैं कि ग्लोबल लेवल पे किस तरह के मेडिकल डिवाइसेस चल रहे हैं, हम वो चीज़ रिसर्च
एंड डेवलपमेंट के थ्रू हमारे कंट्री में भी लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए यही है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबल मार्केट में क्या हैं उनको समझने की, डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे, और जो भी हमारा नॉलेज है इस फील्ड में उसको ग्लोबल लेवल पे यानी इंटरनेशनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमको हो। रेगुलेट कैसे करना है, इस अगर ये काउंसिल बन रही है तो इसका क्या काम है कि ये प्रमोशन भी कर रही है, रेगुलेशन कैसे होगी ये भी देखेगी कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से ग्लोबल लेवल पे इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कैसे करना है और क्या ज़रूरतें हैं इस इंडस्ट्री की, वो भी देखने की कोशिश करेगी और डिसाइड करेगी। और उसके बाद प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसी भी लाने की कोशिश की जाएगी। देखिए ये पॉलिसी क्या है, ये एक ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे हम इम्पोर्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों रोकने की कोशिश करते हैं? ताकि जो हमारे होम ग्रोन बिजनेसेस हैं, जो हमारे देश के बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एनकरेज कर सकें। तो इस तरह की पॉलिसीज लाने की भी बात की जा रही है, राइट। और उसके बाद वो वैलिडेशन लेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स की भी। ये एक अलग तरह के पार्टनरशिप्स होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है, जहाँ पे अगर 2-4 पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो सबकी अलग अलग लायबिलिटी रहती है, किसी एक के नुकसान की वजह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। तो उसको वैलिडेट करने की भी कोशिश करेगी ये काउंसिल। और उसके बाद जब ये काउंसिल एक बार बन जाएगी और प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लेगी कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री कैसे चल रही है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या हैं, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मार्केट में हमने अपना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना है, तो उसके बाद ये अपना फीडबैक जो है इस गवर्नमेंट को भी देगी। जो रिकमेंडेशंस हैं ये काउंसिल गवर्नमेंट को भी देगी कि किस तरह की पॉलिसीज़ की हमको ज़रूरत है और किस तरीके से हम मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस, इस काउंसिल को बनाने का पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ऑल्दो हमारा देश में जो MDI है ये एक सनराइज सेक्टर है, सनराइज इंडस्ट्री बोल सकते हैं। सनराइज क्या होता है कि अभी ये ग्रोइंग फेस में है। अगर इसका ग्राफ आप देखेंगे तो ये भी ग्रो कर रहा है, राइज कर रहा है। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे ग्रोइंग, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का सेक्टर हो गया, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी का सेक्टर ग्रोइंग सनराइज इंडस्ट्री है। उसके बाद आपका फूड प्रोसेसिंग जो है वो सनराइज इंडस्ट्री है। तो इसी तरीके से जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है ये भी आपकी ग्रोइंग फेस में, इसको हम सनराइज सेक्टर बोलते हैं। और ये डबल डिजिट्स में ग्रो भी कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्रिवन है, बहुत कुछ इम्पोर्ट करते हैं। 65% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट जो है हमारा इम्पोर्ट होके जो सामान है वो गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं। तो इसलिए ये काउंसिल को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एनकरेज करेंगे अपने डोमेस्टिक सेल्स को। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ काउंसिल विल स्पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तो डेफिनेटली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इससे इंक्रीज होगी। अब देखिए ये सिग्निफिकेंस है, लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो इस काउंसिल को देखने पड़ेंगे। किस तरह के चैलेंजेस कि लो पेनिट्रेशन है, कि लोगों का स्पेंडिंग ऑन मेडिकल डिवाइसेस बहुत कम है जब हम उसको चाइना और रशिया से कंपेयर करते हैं। इंडिया में मेयरली अगर डॉलर्स में बात करें, US डॉलर्स में तो 3 USD है, और चाइना में बात कीजिए तो अब 7 है उनका, और रशिया में 42 है। तो आप देख सकते हैं बहुत कम पेनिट्रेशन है। एक्सेसिबिलिटी मेडिकल डिवाइसेस की बहुत कम है। हमारी मोर देन 63% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रूरल गांव वाले एरियाज़ में रहती है, रूरल एरियाज़ में रहती है, लेकिन जो हमारे 73% ऑफ एडुकेटेड डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इन एरियाज़ में। तो जो एक्सेसिबिलिटी है इस तरह की डिवाइसेस की वो बहुत कम रहती है। रेगुलेटरी प्रॉपर कोई सिस्टम्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं है। उसके बाद रियल एस्टेट प्राइसेस भी हमारे बहुत हाई हैं, जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अंडर डेवलप रह जाता है। और सेम प्रॉब्लम टैक्स रिजाइन की वजह से भी आती है कि अंडर डेवलप्ड है ये सेक्टर अभी तक। पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है, रेगुलेशंस और प्राइसिंग जो है इन्वायरमेंट वो कंट्रोल करना है, और इनोवेशन यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में भी हमको बूस्ट करनी है इस इंडस्ट्री में। अब देखिए इसके बाद अगर जब हमें ये टॉपिक कंक्लूड करना है कि काउंसिल का क्या फ़ायदा हमको होगा इस तरह की, तो देख लीजिए कि इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं हमारे देश को इस सेक्टर में। अभी देखिए इस मेडिकल इंडस्ट्री का अगर प्रेजेंट वैल्यू हम देखते हैं तो वो है अराउंड $5.2 बिलियन, और ये हर साल 15.8% के हिसाब से ग्रो कर रही है। और माना जा रहा है कि 2025 में इंडिया ये सेक्टर ग्रो करेगा
फिर इंडिया में $50 बिलियन। ओके, और अभी इंडिया का मार्केट जो है उसमें इंडिया का रैंक 20 ग्लोबल मार्केट में 20th है, और एशिया में हम 4th लार्जेस्ट मार्केट है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के। तो काफ़ी जो ग्रोथ है इसमें हो सकती है, उसको बूस्ट करने के लिए हमें प्रॉपर रेगुलेशंस की ज़रूरत है, इसलिए भी ये काउंसिल जो है वो लाया जा रहा है। और आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी इसी तरह से एक काउंसिल बनाया गया था जिसका नाम था फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये 2004 में लाया था। इसको लाने के बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ हुई थी। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2005 की बात करें तो एक्सपोर्ट्स हमारे फार्मास्यूटिकल के थे 17,857 करोड़। और ये काउंसिल लाने के बाद, जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जब लाया, उसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर 2018 की अगर बात करें तो आज हमारा $17.3 बिलियन एक्सपोर्ट जो है वो इतना राइज हो चुका है। तो अगर इस तरह के काउंसिल से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हमारी ग्रो कर सकती है, तो जो डेफिनेटली ये काउंसिल हम ला रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है ये भी बहुत ग्रो करेगा। लेकिन थोड़े से कंसर्न्स हैं इसके साथ। कंसर्न्स क्या हैं कि यहाँ पे हमने बात की हम प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस की पॉलिसी लाएंगे। तो देखिए उसमें क्या होगा, अगर प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस की एक मिनट, या चार्जर वाज गेटिंग डाउन। अगर हम प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस की पॉलिसी लाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम अपने इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश करें ताकि हम एनकरेज कर सकें हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को। लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, उससे बहुत नुकसान होगा हमारे कस्टमर्स को, लोगों को। हेल्थ केयर जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, सप्लाईज में डिसरप्शन आएगी कि अगर सपोज हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे इस फील्ड में, या मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, आपने इंपोर्ट को भी इतना कॉस्टली कर दिया, तो उस वजह से सप्लाईज में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, डिसरप्शन आएगी। और उसके बाद जो पेशेंट्स हैं, हम उनको कहीं ना कहीं जो लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजीज हैं वो देने से मना कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि काउंसिल जो है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आएगा हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा। लेकिन हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हम इसमें ना लाएं, ताकि हेल्थ केयर जो है वो अफोर्डेबल ही रहे, लोगों के लिए कॉस्टली ना हो जाए। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं इनकेस कोई क्वेश्चन आता है। सो थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और PDF टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।